नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आप सोच रहे हो कि मैं मास्क लगा कर के आया हूं, तो उसका एक रीज़न है क्योंकि मैं अपनी आईडी आप लोगों को नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं मास्क लगा के आया हूं। और लोग कह रहे थे कि मुझे देखना चाहते हैं, तो आप मुझे देख सकते हैं, वो भी मास्क में। तो ये लाइव मैच है, वो भी वुमन है, मैं भी वुमन हूँ। 6 सेकंड बचे हैं, तो पहले अपना मूव चलूँगा और मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में चल दिया है। और देखना है अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, उन्होंने भी अपना मूव चल दिया है। तो ये भारतीय प्लेयर है, नाम है इनका अग्नायन। ओके, और 2465 इनके अंक है। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए, तो कहाँ से इन पर अटैक करूँ, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मास्क एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि दिक्कत हो रही है, गर्मी यहाँ बहुत है, पसीना भी आ रहा है। तो एक काम करूँगा, और जैसे कि मैं चलता हूँ अपना विशप उठाकर सबसे पहले मैं C4 पोजीशन में चलूँगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे भाई चेस खेलना कैसे सिखाता हूँ मैं लाइव आकर। तो उसका एक रीज़न है कि भाई यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, ये लाइव मैच है। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। हो सकता है वो मुझे हरा दे या मैं उन्हें हरा दूँ। तो दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने को मिलेंगे, क्योंकि जो लोग चेस सिखाने का दावा करते हैं वो दोनों तरफ से एक ही बंदा खेलता है, तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजीज फिक्स होती है। तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो नाइट से ये मेरे E4 वाले पॉन को मार सकते हैं। तो क्या इसको मर जाने दूँ, ये सोचना है, या फिर अपना कौन सा मूव चलूँ। क्या इसको मर जाने दूँ? अगर मारेंगे, नहीं नहीं मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो अपना नाइट उठाकर सबसे पहले C3 पोजीशन पे चल देना है, जिससे कि ये मेरा E4 वाला पॉन ना मार सके। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, इन्होंने अपना नाइट निकाला है, दैट मीन्स इन्होंने अपना नाइट C6 पोजीशन रखा। तो ये मेरा विशप मारना चाहते हैं। सबसे पहले अपने विशप के लिए जगह करूँगा, और मैंने A2 वाला पॉन A3 पोजीशन में चल दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट अपना A5 पोजीशन पर रखा तो मेरा विशप मर सकते थे। अब कौन सा मूव चलेंगे, मैच बढ़िया चल रहा है अभी तक। तो एक काम करूँगा, और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो एक काम करूँगा D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर चल दूँगा, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है ये अपना D7 वाला पॉन आगे चल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो बताइएगा ज़रूर। और आप मुझे देखना चाहते हैं, ये बात तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में तो अभी नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले आप चेस खेलिए, और आप चाहें तो मेरे साथ भी खेल सकते हैं। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है हाल फिलहाल में। तो मुझे लग रहा है ये D7 वाला पॉन ही आगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर D7 वाला पॉन आगे चलते हैं तो ये विशप को बाहर निकाल लेंगे और अपना नाइट G4 पोजीशन में रखेंगे, और कैसलिंग राइट साइड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना विशप उठाकर मैं G5 पोजीशन पर रखूँगा। अब देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये B7 वाला पॉन एक कदम आगे चल सकते हैं, और अगर इन्होंने चला तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। तो मैच तो शानदार है दोस्तों। तो एक काम करूँगा, और अगर मैं अपना नाइट उठाकर D5 पोजीशन में रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है ये B7 वाला पॉन B5 पोजीशन में चल सकते हैं, और अगर इन्होंने नहीं चला तो सबसे पहले तो एक काम करूँगा, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, और मैं इनके इस पॉन को क्या अपने नाइट से मार सकता हूँ। सही मूव तो लग रहा है, मैं इसको नाइट से तो मार सकता हूँ, लेकिन बिशप से मारूँ या नाइट से। तो नाइट से ही मारूंगा, क्योंकि ये अपने नाइट से मेरा D5 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि क्वीन सामने रखा हुआ है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं तो अपने नाइट से इनका F6 वाला नाइट मारने ही वाला हूँ, ये बात पक्की है। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने नाइट, ओहो डायरेक्ट मुझे चेक दे दिया है। तो अगर चेक दिया है, तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो अगर मैं इनके बिशप को मारता हूं तो ये नाइट से मुझे चेक दे देंगे। नाइट से चेक दे देंगे, मतलब कि मुझे लॉस होगा। तो एक काम करता हूं दोस्तों, और मैं इनके
ऋषभ को नहीं मारूंगा, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैंने ऋषभ नहीं मारा है, क्योंकि अगर मैं इनके ऋषभ को मारता तो ये मुझे एक चेक दे देते अपने नाइट से G4 पोजीशन में रखने के बाद, जो कि हाल फिलहाल में नहीं चाहता था। ओहो, फिर भी इन्होंने चेक दे दिया, तो अल्टीमेटली लॉस तो मुझे हो ही गया। और कोई बात नहीं, ये मुझे एक चेक और दे सकते हैं। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं, अपना किंग इस पोजीशन पे लेना है। तो देखिए मैंने मिस्टेक तो कर ली है, कोई बात नहीं, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया, तो सबसे पहले किंग इस पोजीशन में रख लेना है, उसके बाद देखना है इनका मूव। तो क्या ये मुझे दोबारा चेक देने वाले हैं? तो अपने नहीं, इन्होंने चेक नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और सेफ्टी ये है कि अपना किंग में A2 पोजीशन में ला सकता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि ये अपने नाइट से मुझे चेक दे सकते थे, जो कि हाल फिलहाल में नहीं चाहता। और बिशप बचाना बहुत ज़रूरी है, तो बिशप को इंटरलॉक पोजीशन में रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो कोशिश कहाँ से करनी है ये सोचना है। तो मैं अपना नाइट अगर उठाकर F3 पोजीशन रखता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ? देखिए दोस्तों, मैच थोड़ा सा खतरनाक हो गया है। तो ये कौन सा मूव चलने वाले हैं, उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चल सकता हूँ। तो सबसे पहले तो अपना, क्या इन्होंने कोई गलती की है? नहीं, लेकिन रूक बचाना बहुत ज़रूरी है। तो नाइट उठाकर मैंने E2 पोजीशन पर रख लिया है, और अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस समय मैच में स्थिति तो अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? तो सबसे पहले नाइट इस पोजीशन में रख देना है, देखना है इनका मूव, ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए मैच में कौन सा मूव चलना है ये मुझे लगातार सोचना है। तो क्वीन बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक क्वीन का यूटिलाइज मैं नहीं कर पाया हूँ, और क्वीन अगर मैं H5 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मेरी अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, प्रेशराइज हो गया हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, नाइट इस पोजीशन में रखना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। शानदार मैच है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। अभी तक मैं इनको ट्रैप तो नहीं कर पाया हूँ, तो क्या आगे कुछ हो सकता है? बढ़िया, तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन कहाँ से? तो एक चेक तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको दोबारा एक चेक देना चाहता हूँ। तो एक चेक और दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और क्वीन में D2 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि क्वीन बाहर निकालना है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा।
ये कौन सा मूव चलेगा ये मुझे देखना है। चेक इन्होंने मुझे दिया है तो सबसे पहले तो इनका चेक में बच जाऊंगा और अपना पॉन उठाकर मैंने B3 पोजीशन में चल दिया। तो इनको हाल फिलहाल में तो मैं ट्रैप नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना क्वीन बाहर निकालना चाहिए, जो कि मैं नहीं निकाल रहा हूँ। यस, गलती कर रहा हूँ मैं। मुझे अपना क्वीन C3 पोजीशन में रख लेना चाहिए, जो कि मैं हाल फिलहाल में नहीं रख रहा हूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, नाइट उठाकर अगर C6 पोजीशन में रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें रूक बचाना पड़ेगा, वरना रूक मैं मार दूंगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और नाइट से इनका बिशप मारूंगा। बिशप मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, तो अब कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं और अपना रूक में G1 पोजीशन में रख लिया है, और अब इनके मूव का इंतज़ार। ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको सबसे पहले इनका क्वीन यहाँ से हटाना है, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। कौन सा मूव चलूँ? बढ़िया मूव, तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, देखना है इनका मूव। तो इनको ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे? मैच शानदार चल रहा है, वो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। बढ़िया, तो इस पॉन को 1 कदम आगे और चलूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। तो या तो ये अपने पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे, नहीं मारेंगे तो मैं इनके पॉन को मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनके पॉन को मार दूंगा, तो मैं तो मार ही दूंगा। कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए ये सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करूंगा, रूक इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये क्वीन यहाँ से हटाएं। क्वीन हटाना इनका बहुत ही ज़रूरी है यहाँ से। और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको लग रहा होगा कि मैं इनको एक चेक दूंगा, लेकिन होशियार खिलाड़ी हैं, देखिए डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। बढ़िया, तो सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि आपको सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। अच्छा मूव, तो ये मेरा क्वीन मारने का प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वीन बचाना है, और अपना किंग मैंने B2 पोजीशन पर रख लिया, और इनके मूव का इंतजार। ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। और बहुत बड़ी मैंने गलती की है क्या? नहीं, अभी नहीं की। तो कौन सा मूव चलूं? क्या मैं इनको एक चेक दूं? अगर चेक दूंगा तो क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा?
नहीं, तो कौन सा मूव चलना चाहिए? तो अपना क्वीन में C3 पोजीशन में रख सकता हूँ, देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। ओहो, तो ये मेरा रूक मारना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता। और हमने रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रख लिया, तो अब कौन सा मूव चलूँ मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्वीन का इंटरचेंज करना चाहते हैं ये, तो सबसे पहले तो उन्हें अपना क्वीन ही बचना पड़ेगा। मैच शानदार है, तो मैंने पहले ही कहा था जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया, तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? तो अगर मैं रूक को कहाँ रखूँ? अगर मैं रूक को उठाकर, नहीं नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कौन सा मूव चलूँ? अगर मैं रूक को उठाकर F1 पोजीशन में रख देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच शानदार है, सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले रूक को इस पोजीशन में रख देना है, देखना है इनका मूव। क्या ये अपने रूक से मेरे रूक को मारेंगे? और इनको ट्रैप करें तो कैसे करें, ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ अब, ये मुझे सोचना है। तो क्वीन सबसे पहले बाहर ले जाना चाहिए, क्वीन अभी तक मैं बाहर ले जा, ओह बढ़िया, तो इस पॉन से मारूंगा, तो इन्हें अपना रूक बचना पड़ेगा। तो इन्हें रूक बचना पड़ेगा। इनके पास ऑप्शन क्या है दोस्तों? मुझे लग रहा है ये ट्रैप होने वाले हैं। यस, शानदार शानदार ट्रैप होने वाले हैं क्या? ओह, मेरी बैटरी बहुत कम बची है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पहली बार मैं इस तरीके से लाइव आया हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। देखिए, मैं कोई फेमस आदमी नहीं हूँ, ना ही विश्वनाथ आनंद हूँ जैसे कि सब लोग फेमस होते हैं, लेकिन ये लाइव और रियल चेस है। अगर आप भी चेस खेलेंगे तो इसी तरीके से मूव खेलेंगे। देखिए, अब मेरी एक्टिविटी आपको भी लग रहा होगा कि बढ़ गई है। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? तो अगर इन्होंने अपना रूक हटाया तो इनका क्वीन मारा जाएगा, और अगर इन्होंने मेरा F6 वाला पॉन मारा, बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए, ये मुझे सोचना है। तो क्या मुझे इनका रूक मार देना चाहिए? यस, सबसे पहले तो रूक ही मारना चाहिए, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने इनका एक रूक मार दिया है, बढ़िया। तो क्या इनको एक चेक दे सकता हूँ? तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूंगा। मैच शानदार है, और मुझे लग रहा है क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? यस, अगर मैं इनको एक चेक और देता हूँ तो रूक इस पोजीशन पर रखना है, तो क्वीन ही हटाएंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। बहुत ही बढ़िया मैच। तो देखिए, अब ये ट्रैप हो चुके हैं दोस्तों। देखिए, तो बहुत ही मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं, लेकिन अल्टीमेटली ये ट्रैप हो गए हैं। इन्होंने गलती की, या कहे तो मैंने इनको ट्रैप किया है, क्योंकि गलती के बिना तो चेस जीतना संभव ही नहीं है। और मास्क के नीचे एक्चुअली मुझे पसीना आ रहा है, और देखिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, और ये मेरा पहला वीडियो जो कि मैं आपके सामने आया हूं। अभी तक मैं सामने नहीं आया था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने आया जाऊँ।
तो नमस्कार, मेरा एक हाथ बिजी है इसलिए कैसे नमस्कार करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो नमस्कार, ओके, धन्यवाद। अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्टडी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।